आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से बहुत कमजोर हो गए हैं और सामाजिक रूप तो रहा ही नहीं है। हर रिश्तेदार ये सोचता है यार आ जाए कहीं शादी ब्याह में तो इसे पकड़ लो, पैसे मांग लो, इससे छीन लो। कहीं मौत में भी जाओगे, जाना पड़ता है ना मौत में, तो कई बार कोई रिश्तेदार मर गया तो वो भी वहां भी पकड़ लेते हैं, शमशान में और कब्रिस्तान में भी। कभी कहाँ चला गया इतने दिनों से, इतने पैसे फंसवा दिए, देता नहीं है, कब देगा, तुझसे लेंगे, हम तो तुझे जानते हैं। ये स्थिति है। तो इतनी दुर्गति, इतनी बुरी गति तो भाई साहब इस देश में उनकी भी नहीं होगी जिन्हें दलितों में दलित वो कहा जाता है, सीवर खोलने वाले या सफाई करने वाले, मतलब सफाई कर्मचारी वाल्मीकि भंगी जिन्हें कह देते हैं। इतनी दयनीय स्थिति उनकी भी आज देश में नहीं है जितनी हमारे देश के एजेंट साथियों की दयनीय स्थिति हो गई है। इतना उनका सामाजिक बहिष्कार हो गया है, सरकारी रूप से बहिष्कार हो गया है। कोई सरकार आपके इस पर काम नहीं करना चाहती, कोई समाज आपके इस पर काम नहीं करना चाहता, कोई धर्मगुरु इस पर काम नहीं करना चाहता और दूसरे तमाम तरह के लोग हैं। आपने देखा होगा मीडिया में भी कभी आपके विषय पर कोई बहस सुनी है आपने? कोई भी मीडिया आपके विषय पर बहस नहीं करता, आपके टॉपिक को नहीं उठाता, क्योंकि वो भी ठगों द्वारा संचालित हैं, उनको भी सबको ठग चलाते हैं। हर ठग कंपनी ने, ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी ने सबसे पहले एक अपना मीडिया चैनल बनाया, अपना एक अखबार निकाला, सबने किया ये, चाहे वो साईं प्रसाद वाला हो, सहारा वाला हो, PACL वाला हो, रोजवेली वाला हो, आदर्श वाला हो, जितने भी हैं देश में, सब ठगों ने सबसे पहला काम जो किया वो चैनल बनाना शुरू किया, अपना अखबार निकालना शुरू किया। कई साथी कहते हैं साहब आप मीडिया वालों को नहीं बुलाते हो, इतना पैसा इन चीजों में खर्च कर देते हो, चंदा लेते हो, मीडिया को क्यों नहीं देते? वो मीडिया वाले पैसे लेके भी आपका कई बार खा गए, कोई नहीं आता, क्योंकि उनके मालिक सबके ठग हैं, ज्यादातर उनका कारोबार ठगी का है। अगर कोई ठग नहीं है तो वो उस एसोसिएशन के मेंबर हैं, जिस एसोसिएशन में ठग भी मेंबर रहे हैं। इसलिए आपकी बात को, आइए साहब स्वागत है, कोई भी मीडिया पर्सनैलिटी, कोई भी पॉलिटिशियन, कोई भी राजनेता, कोई भी धर्मगुरु या कोई भी NGO भी नहीं उठाते। आपने देखा होगा कई NGO से हमने प्रयास किया कि यार आप ही उठाओ, कम से कम आप दुनिया भर के मुद्दों पर लड़ते हो कि साहब शराबबंदी की बात करते हो, क्या बोलते हैं दहेज प्रथा के उन्मूलन की बात करते हो और दुनिया भर की घूंघट प्रथा के खिलाफ और मृत्यु भोज के खिलाफ, लेकिन इस ठगी के मामले पर कोई नहीं बोलता है। तो साथियों, जिस विषय पर जो लोग समर्थ हैं, जिनकी बात देश में और दुनिया में सुनी जाती है, वो जब मुंह ही नहीं खोलेंगे तो कैसे उस समस्या का समाधान होगा? ये बहुत गंभीर और सोच का विषय है। आप सबको इस विषय पर सोचना चाहिए गंभीरता से, एकाग्रचित्त होकर के। कितने लोग सोचेंगे आज से इस विषय पर? चलो इतने लोग सोचेंगे तो हो ही जाएगा फिर तो साथियों, समस्या की गंभीरता को आप तमाम साथी समझें। इतना आपके लिए मार्ग खुल गया है कि अब आपको कोई ना तो झूठे मुकदमों में फंसा पाएगा, न कोई आपसे जबरदस्ती पैसे ले पाएगा, न कोई और किसी तरीके से आपका उत्पीड़न कर पाएगा, क्योंकि एक कानून बन गया है। और जब कानून बन गया है, उसने भुगतान की गारंटी दे दी है, तो किसी निवेशक का ये कर्तव्य अब नहीं रह जाता कि वो किसी एजेंट पर लठ लेके चढ़ जाए कि तू दे। केवल उसको आपको जानकारी करानी है और कोई ज्यादा दबंग है, नहीं सुनता है तो उसके खिलाफ आप शिकायत भी दर्ज करा सकते हो। आपके पास एक कानून है कि कानून में जब ये कह दिया गया कि सरकार पैसा वापस करेगी तो एजेंट क्यों करे, कहाँ से करे, ये तमाम सवाल आपके बचाव के लिए हैं। आपको इनका प्रयोग करना चाहिए सबको, और जब इनका प्रयोग करोगे तो निश्चित रूप से आपकी ताकत कुछ और बढ़ेगी, और जब ताकत कुछ और बढ़ जाएगी तो फिर इस देश में तो भाई साहब, मतलब मैं बता रहा था भी, वो क्या उसका नाम ले रहा था, वो पर्चे वाले बाबा का, हाँ, वो तो थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा भी है, संस्कृत बोल लेता है, एक दो इंग्लिश के डायलॉग भी बोल लेता है। कई तो बिल्कुल ऐसे ढूंढ गंवा रहे हैं जो ना संस्कृत पढ़ पाते ठीक से, ना हिंदी पढ़ पाते, ना मानस की किसी चौपाई का उच्चारण कर सकते, ना गीता का, ना किसी कुरान की आयत का, बस झाड़ फूंक से ही अपना देश चला लें। और उनके भी लाखों करोड़ों शिष्य हैं
और देश का प्रधानमंत्री तक उनको जो है नमन करने जाता है। आपने देखा होगा सबने फूट गमारों के। तो आप में से तो सब पढ़े लिखे लोग हो, इतने बढ़िया हो कि 100 फार्म एक एक दिन में आंख बंद करके भर देते थे। कोई भी अनपढ़ नहीं है आप में से। मैं भी बहुत पढ़ा लिखा आदमी हूँ। मैं भी वैसा ही नहीं हूँ कोई कूड़ा समझता हो कि सब भाषण ही दे लेते हैं केवल। मैं भी बहुत पढ़ा लिखा आदमी हूँ। मेरी लिखने की पढ़ने की स्पीड अद्वितीय है, दुनिया में मुकाबला नहीं उसका कोई कि कोई मेरे जैसा लिख पाए या पढ़ पाए इतनी जल्दी से या बोल पाए। तो जब इतने बढ़िया बढ़िया लोग हम सब मिल गए हैं तो फिर किसकी ताकत है कि आपके भुगतान को रोक ले, आपकी सुरक्षा को रोक ले? है कोई दुनिया में